कौम के मुस्तकबिल पर सियासत हो रही है। क्या कहेंगे सर आप कि जनाब वो पानी, वो डैम जिससे मुस्तकबिल वाबस्ता है पाकिस्तान का, इनका तो कोई स्टेक नहीं है जो कर रहे हैं तनकीद के चंदे से डैम नहीं बनेगा। इनका तो पाकिस्तान में 1 रुपए का स्टेक नहीं है। इनकी जायदादें राव बाहर साहब हैं, इनका बिजनेस बाहर है, इनकी औलादें बाहर हैं। जो पाकिस्तानी है वो तो मारा जाएगा बेचारा अगर डैम ना बना और पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी तो। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता चलूं कि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और जी पाकिस्तान के अंदर ये नेमत बहुत नापाइद होती जा रही है, आपको पता है। बिल्कुल। डैम्स हमने बनाए नहीं, इतना अरसा हो गया हमारे पास कोई बड़ा डैम नहीं बना। जो पुराने डैम्स थे उनका लेवल नीचे रेत बैठ बैठ के इतना ऊपर हो गया कि उसमें पानी की गुंजाइश दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए 2 चीजें बहुत अहम है, एक हम्म, डैम और दूसरा दरख्त लगाना। ठीक है। क्योंकि जब तक आपके यहाँ दरख्त नहीं लगेंगे, आपके यहाँ ग्रीनरी नहीं होगी, तो आप फिर आगे ग्रो ही नहीं कर सकते। आपके बच्चे कल को क्या फ्यूचर देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। जहां तक डैम का ताल्लुक है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अगर ये डैम इमरान खान साहब, जो कि मुझे लग रहा है कि अब इंशाल्लाह ताला बना जाएंगे, अगर वो बना जाते हैं तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि आज नीलामी हुई थी वजीर आजम हाउस में जी जी गाड़ियों जी। की। तकरीबन उसमें 75 आप के करीब देखिए, गाड़ियां बिक गई हैं। जी बिल्कुल, उसमें आप देखिए एक गाड़ी 9.5 करोड़ रुपए की भी बिकी है। अल्लाह और अकबर। उन साहब ने, जिन साहब ने वो 9.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा मुझे अब पता लगा है कि ये सारा पैसा डैम में जाएगा, मैं 9.5 करोड़ के अलावा 50 लाख रुपए अपनी जेब से और देता हूँ क्या बात डैम है, के लिए। क्या बात है। तो आप देखिए अच्छा, लोगों का और ये जज्बा। इमरान खान ने भी कल कराची में यही कहा कि अगर फंडिंग का सिलसिला ना रुका तो हम डैम बना लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल के टेन्योर में डैम जो है वो बना लूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। अब आप देखिए हमें टोटल चाहिए 300 अरब एक डैम बनाने के लिए। ठीक है। अब ये 300 अरब रुपया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारी आबादी अच्छा, 22 5 साल में करोड़ है। बन सकता है वैसे अगर फिजिबिलिटी के मुताबिक देखें तो 5 साल का अरसा काफी है डैम बनाने के लिए इतना बड़ा। देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी का तो खैर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि ये ठीक है 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो पाएगी कि नहीं हो ठीक है पाएगी। ठीक है लेकिन ठीक है। जहां तक पैसा जमा करने की बात है, हम 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है, आबादी है। हम्म। 24 करोड़ में से अगर हर बंदा 1000 रुपया भी दे ठीक है। तो 24 अरब रुपया आपका हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। अब आप देखिए, हमें वो सरमाए का शायद इतना मसला ना हो, बाहर के जितने पाकिस्तानी बैठे हुए हैं नीयत वो का आपकी मसला है सर, इमदाद करने सरमाए को। का मसला नहीं, मेरे ख्याल में नीयत का मसला है। ये नियत का मसला है, ठीक बिल्कुल है। आपने सही कहा है, नियत का मसला है। आज तक किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी, हम्म। अवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जिस टाइम पे अरकान पार्लियामेंट की सैलरी बढ़ने की बात होती थी, रातों रात बढ़ जाती थी। ठीक है। जब उनके कोई ना कोई पर्क्स बढ़ने की बात होती थी, रातों रात बढ़ जाते थे। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप ये देखिए, आम आदमी को इन्होंने क्या दिया, आम आदमी का कुछ क्या भी नहीं दिया बेनिफिट सर, हुआ। उसका तो छीन लिया, उसका तो ले लिया है, सब कुछ ले लिया उस उसकी बेचारे वजह का, से वो तो बेचारा नंगा एक हो गया आम है। पाकिस्तानी इस टाइम पे पाकिस्तान की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। उसको पता है मेरे पास इधर कोई एसेट नहीं है, हाँ। हमने इन आम अच्छा देखिए ना, पाकिस्तानियों को अच्छा ओनरशिप इनाम दिलानी है। शेख साहब, कालाबाग डैम को इन्होंने इसी तरह मुतनाज़ा कर दिया और वो नेचुरल डैम था, उसकी फिजिबिलिटी इतनी कमाल की थी कि जो बाहर के जो माहिरीन आए उन्होंने कहा ये नेचुरल डैम है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको बनाएं। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान का डैम था, पाकिस्तान के अंदर जो मुहिब्बे वतन नुमा गद्दार हैं उन्होंने भारत से पैसा खाया, इसके बाकायदा मैं तो समझता हूँ कि लॉबी है। आप समझते हैं कि राव लॉबी साहब, है, एंटी डैम एंटी वाटर लॉबी है पाकिस्तान के अंदर, जो चाहती है कि पाकिस्तान प्यासा मर जाए, भूखा मर जाए। राव साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया है। ये बिल्कुल इंडियन लॉबी थी जिसने पैसा लगा के हमारे यहाँ चंद एक आप कह लीजिए सियासतदानों को खरीद दिया। भारत ने खुद तो डैम बनाना शुरू कर दिए, हमारे पानी पे भी उसने डैम बनाना शुरू कर दिए, जो कि उसने लिख के दिया था कि हम आलमी अदालत को कि हम इस पानी पे डैम नहीं बनाएंगे। हमारे पानियों पे वो डैम बना रहा है और हमारे यहाँ उसने अफरा तफरी मचा के हमारे लोगों को खरीद के हमें आपस में लड़वा के हमारे डैम का उसने काम खराब कर दिया। अब अल्लाह का शुक्र है एक ऐसी लीडरशिप आई है जो चाहती है कि पाकिस्तान को इस अजाब में से निकाला जाए। खुद उन्होंने कुछ तो किया नहीं, जब एक बंदा बनाने के लिए आ गया, उसकी नीयत है, वो संजीदा है, साथ में सुप्रीम कोर्ट की फौज की बैकिंग भी है, वो उसको बनाने नहीं दे रहे आप। जी हाँ, अब देखिए ना, ये कोई इसराइल की फौज तो नहीं है या ये कोई अफगानिस्तान की फौज नहीं है, ये इंडिया की फौज नहीं है, ये हमारी अपनी फौज है। हम ही लोगों में से लोग गए हुए हैं ना फौज के अंदर। तो ये अगर सपोर्ट कर रहे हैं कि डैम बन जाए तो ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये कोई इसलिए नहीं कर रहे कि डैम बनने से उनको फायदा हो जाएगा। ये आम आदमी को फायदा होगा। अभी आप कराची के अंदर कंटेनर खरीदते हैं पानी का, मैं कराची गया हुआ था, हर घर इस टाइम 6000 7000 5000 4000 का कंटेनर खरीद रहा है। यानी कि एक बुनियादी कुदरती जरूरत पूरी करने के लिए आपको 4-5 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। जी, और फिर उसको वो सिर्फ मुश्किल से वो 4-5 दिन 6 दिन चलता है।
और वो पानी इतना बदबूदार है, वो पानी वो टैंकर्स के अंदर जो आता है कि और जब आप कराची टैंकी वो के शहर है अंदर जो फाइनेंशियल हब है, मरा पड़ा कराची भी आपको इकोनॉमी को सहारा दे रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमी को सहारा ही 70% कराची की तरफ से है। तो अब और उसके आप साथ देख इतनी लीजिए, ज्यादती हो रही है। अब आप जमहूरियत देख लीजिए जमहूरियत कि खेलते हैं, अयूब खान के दौर में सारे डैम बने हैं। पाकिस्तान में अब 2 बड़े डैम हैं, 84,000 डैम है चाइना के अंदर, 84,000 डैम। तो क्या फरमा रहे हैं, इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर 7,000 डैम बन चुके हैं। हम्म, हमारे यहाँ आप देख लें, आप अभी डैम ही कोई नहीं है। हम लोग आज शुरू करें तो तब जाके हम 5 हम- साल में किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम कोई डैम रखने के काबिल होंगे। दूसरा, इसके साथ हमारी ज़राअत का शोबा सारा मुंसलिक है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये डैम बन जाते हैं तो बलूचिस्तान बहुत जरखेज हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, जिन सरकारों ने बलूचिस्तान को दबाया हुआ है, ये सारे का सारा बलूचिस्तान जरखेज हो जाएगा अगर डैम बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन सरदार कभी तो भी नहीं चाहेंगे कि डैम बने। एक आखिरी पॉइंट है कि गद्दारी का मुकदमा होगा, आर्टिकल 6 लगेगा, जिसने डैम के खिलाफ बात की। ये कहना है चीफ जस्टिस साहब का, मेरे ख्याल में तो दुरुस्त इकदाम है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी देखिए, जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की, मैं समझता हूँ उसने अपनी माँ के साथ गद्दारी की, उसने ठीक है। अपने वतन के साथ गद्दारी की। मतलब इससे पानी बढ़ पर के और सियासत क्या हो? गद्दारी हुई ना सर, और क्या है। मगर अगर आपको बिल- टेक्निकल कोई इतराजात हैं तो आप दूर करें, आप नेशनल बिल्कुल। डिबेट कराएं, उसके अंदर बैठें, उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करें, इसको हल तो करें, मामले को डैम पे राजी तो हो ना। देखिए, ये तो उस तरह है कि इंसान के लिए जिस तरह हवा जरूरी है, उसी तरह पानी जरूरी बिल्कुल है। ठीक पानी है। के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ठीक है। इसके ऊपर तो सियासत करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।